आज मैं तुम्हें पौधों के बारे में एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी के दौरान हम इस चित्र में दिखाई गई चीजों के बारे में बात करेंगे। जब भी तुम्हें कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछना। चलो एक छोटे से बीज के बारे में सोचते हैं, जिसे हम सीड कहते हैं। एक दिन ये बीज मिट्टी के अंदर गया और वहां से उसने एक पौधा बनने का सफर शुरू किया। जड़ें, रूट्स। सबसे पहले मिट्टी के नीचे एक जादुई नेटवर्क बना। इसे रूट्स या जड़ें कहते हैं। अर्थ और लक्षण। ये पौधे का वो हिस्सा है जो मिट्टी में छिपा रहता है। इनकी बनावट धागे जैसी और घनी होती है। कार्य। इनका सबसे जरूरी काम है पानी और खनिज को मिट्टी से खींचकर पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। उदाहरण, कल्पना करो कि जड़ें एक तरह की स्ट्रॉ हैं जो जमीन से पानी और पोषक तत्व चूसती हैं ताकि पौधा पी सके और बड़ा हो सके। तना, स्टेम। जड़ें जब अपना काम करती हैं तो मिट्टी के ऊपर एक सीधा मजबूत हिस्सा निकलता है जिसे हम स्टेम या तना कहते हैं। अर्थ और लक्षण। ये पौधे का मुख्य ढांचा होता है जो उसे सीधा खड़ा रखता है। कार्य। तना एक हाईवे की तरह काम करता है। ये जड़ों से मिले पानी और खनिजों को पत्तियों और फूलों तक पहुंचाता है और पत्तियों में बने भोजन को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। मिष्टी का सवाल। सर, क्या तना हर पौधे का एक जैसा होता है? कबीर सर, बहुत अच्छा सवाल। मिष्टी, नहीं, तने कई तरह के होते हैं। कुछ तने पतले और कमजोर होते हैं जैसे बेलों में, तो कुछ बहुत मोटे और मजबूत होते हैं जैसे पेड़ों में। पत्तियां, लीव्स। तने से जो हरे रंग के सुंदर हिस्से निकलते हैं उन्हें हम लीव्स या पत्तियां कहते हैं। अर्थ और लक्षण। ये आमतौर पर हरे रंग की होती हैं और चौड़ी होती हैं। कार्य। पत्तियां पौधे की रसोई होती हैं। सूरज की रोशनी का उपयोग करके ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उदाहरण, सोचो, पत्तियां एक सोलर पैनल की तरह हैं जो सूरज की शक्ति से पौधे के लिए खाना बनाती हैं। फूल, फ्लावर्स। पौधे पर पत्तियों के बीच में रंग बिरंगे और खुशबूदार हिस्से आते हैं। इन्हें हम फ्लावर्स या फूल कहते हैं। अर्थ और लक्षण। ये अक्सर सुंदर और रंगीन होते हैं ताकि कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। कार्य। फूल पौधे के प्रजनन रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। इनसे ही आगे चलकर फल और बीज बनते हैं। फ्रूट्स। जब फूल अपना काम पूरा कर लेते हैं तो वे एक नए रूप में बदल जाते हैं जिसे हम फ्रूट्स या फल कहते हैं। अर्थ और लक्षण। ये अक्सर मीठे और रसीले होते हैं और इनमें बीज होते हैं। कार्य। फल का मुख्य काम होता है बीजों को सुरक्षित रखना और उन्हें फैलाना। उदाहरण, जिस तरह एक घर अपने परिवार को सुरक्षित रखता है उसी तरह फल अपने अंदर के बीजों को सुरक्षित रखता है। मिष्टी का सवाल। सर, क्या फल हमेशा खाने लायक होते हैं? कबीर सर, एक और शानदार सवाल। नहीं मिष्टी, सभी फल खाने लायक नहीं होते। कुछ फल जहरीले भी हो सकते हैं। हमें हमेशा पता होना चाहिए कि कौन से फल सुरक्षित हैं। इस पूरी कहानी में हमने पौधे के दो मुख्य हिस्सों को भी देखा। 1. शूट सिस्टम। पौधे का वो हिस्सा जो मिट्टी के ऊपर होता है जिसमें तना, पत्तियां, फूल और फल शामिल हैं। 2. रूट सिस्टम। पौधे का वो हिस्सा जो मिट्टी के अंदर होता है जिसमें जड़ें शामिल हैं। तो मिष्टी, कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? क्या तुम्हारा कोई और सवाल है?